हेलो स्टूडेंट्स, ओडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि अभी एफसीए के एग्जाम चल रहे हैं एजी के, है ना। तो उनके जो पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं और जो क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के द्वारा इधर उधर से भेजे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ, है ना। और अगर आपको भी उससे रिलेटेड को कुछ क्वेश्चन याद हो, पेपर से रिलेटेड, चौथी शिफ्ट के या और शिफ्ट, है ना, और शिफ्टों में भी एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आपको याद हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो पहली शिफ्ट में पहले बात करते हैं, पहली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। इन क्वेश्चनों का अपना डिटेल सॉल्यूशन करेंगे सोमवार को शाम को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इन टीडीएस। कहता है टीडीएस में डी का अर्थ क्या होता है। तो डी का अर्थ क्या होता है, डिडक्टेड होता है। क्या होता है, डिडक्टेड होता है, क्योंकि जब अपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया अपने पास है, कहता है व्हाट वाज द मदर्स नेम ऑफ महात्मा गांधी। कहता है महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम क्या, बिल्कुल सिंपल सा है, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पुतलीबाई। क्या नाम था, पुतलीबाई। अगला क्वेश्चन है वू स्टार्टेड द दीन ए इलाही। कितनी बार आपको बताया गया, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज एडीबी बैंक इस्टेब्लिशमेंट। एडीबी बैंक कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में। आप बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर आप तो ऐसे कभी करवाते नहीं। बिल्कुल इसका अपना डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अभी जो पेपर बच्चे देने वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा इसको जल्दी आपके सामने जल्दी इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। कहता है कौन सी बीमारी जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो मलेरिया की जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है, और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला कहता है इन विच फॉर्म इज द बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह सेलिब्रेटेड। कहता है चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन अपने कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को फार्मर्स डे के रूप में मनाते हैं। किस कब है, 23 दिसंबर को फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला कहता है वेयर इज द रमप्पा टेम्पल इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कहता है अभी हाल ही में रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये कहाँ पे है, तो ये हमारे पास कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में। इसको 1000 पिलर का टेम्पल भी कहा जाता है। आपने टेंशन नहीं लेना, इनका डिटेल सॉल्यूशन अपने बहुत जल्द जबरदस्त तरीके से करेंगे, लेकिन एक बार आप ये क्वेश्चन देख लो कौन से आए हुए हैं। अगला कहता है व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। कहता है ग्रीक जो अक्षर लैम्डा द्वारा किसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है ना। तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। इसका इंसान क्या होता है, ये लैम्डा होता है। क्या होता है, लैम्डा। और रेड कलर की जो होती है लैम्डा, वो सबसे अधिक होती है। अगला कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक रिटन बाय। ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही जबरदस्त बुक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है सेम करंट रिलेटेड टू विच कंट्री। ये क्वेश्चन ऐसा था कि इन आईपीएल रिसेंटली टू, है ना, कि अभी हाल ही में आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी जो कौन बिका, सेम करंट बना। और ये कौन से देश से हैं, तो ये इंग्लैंड से। कौन से देश से हैं, इंग्लैंड से, है ना। कौन से देश से, इंग्लैंड। आप कमेंट करके बताना कि कौन सी टीम ने खरीदा था। अगला कहता है इब्न बतूता वाज ए सिटीजन ऑफ विच कंट्री। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था, और किसके टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला देखो हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज इन 1969। तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। कब, 1969 में। अगर पूछ ले आने वाले पेपरों में, तो 1980 में कितने बैंकों का, 6 बैंकों का। कौन कौन से बैंकों का, इसके लिए आपको मंडे की क्लास देखना बहुत जरूरी है। मंडे क्लास में अपने इसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। अगला कहता है साहित्य अकादमी अवार्ड 2022। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला था, ये 2022 में बद्रीनाथ को मिला, हिंदी के लिए। किसके लिए मिला, हिंदी के लिए, है, किसके लिए, हिंदी के लिए। आगे कहता है वुज ट्रिब्यूटरी इज चंबल। इनमें से चंबल की कौन सी सहायक नदी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेपर में एक सही था, यमुना था। क्या था, यमुना जो चंबल की सहायक नदी थी, ठीक है। अब है वो इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। कितनी बार अपने कर चुके हैं, सारा का सारा शाम वाली क्लास में, अभी 2-3 दिन पहले आपको कराया था। पुष्प कमल दहल। कौन है, पुष्प कमल दहल। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम सेविंग अंडर एनएससी फॉर टैक्स सेविंग। कहता है मैक्सिमम अपने एनएससी के अंदर टैक्स का बचत कितना कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में जो नए नियम आए उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए तक उसके, और बाद में अपने 80C के अंतर्गत क्या भरना पड़ता है, टैक्स भरना ही पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखो कहता है विच सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1975। तो भारत ने 1975 में कौन सा सैटेलाइट भेजा था,
आर्यभट्ट भेजा। कौन सा भेजा भाई? आर्यभट्ट भारत ने भेजा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द इंडियन आर्ट म्यूजियम लोकेटेड? भारत कला म्यूजियम कहां पे है? तो ये भारत कला म्यूजियम कहां पे बना हुआ है? वाराणसी में। कहां पे? वाराणसी में। कहां पे? वाराणसी में। अगला कहता है विच आर रिलेटेड टू बायोटिक? कहता है बायोटिक से क्या रिलेटेड है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या आएगा? प्लेनेट आएगा। क्या आएगा? प्लांट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में किसका विभाजन हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। अगला कहता है विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री बॉर्डर विद सिक्किम? तो सिक्किम के साथ किसकी बाउंड्री लगती है? वेस्ट बंगाल की लगती है। किसकी लगती है? वेस्ट बंगाल की। अगला कहता है वू वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन फीफा 2022 वर्ल्ड कप? ये आपको कितनी सारी एक स्पेशल क्लास दी गई है फीफा वर्ल्ड कप की, उसको देख लेना क्योंकि हर पेपर में फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है। तो इमी मार्टिनेज ये अर्जेंटीना के गोलकीपर है। किसके? अर्जेंटीना के। कहता है गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे अपने सेलिब्रेट करते हैं। अगला कहता है वाई ओनली रेड कलर इज यूज फॉर ट्रैफिक सिग्नल? कहता है ट्रैफिक सिग्नल के लिए क्यों रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो रेड कलर की जो लैम्डा होती है तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होती है और इसकी वजह से अपने को दूर से कोई चीजें दिखाई दे जाती है। इसके लिए इसका देखो लाल रंग की आवृत्ति क्या होती है? हमेशा तेज होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर इज फास्ट देन एनी अदर कलर। अगला देखो कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन ग्रीमा अवार्ड? है ना, किस संस्था ने ग्रीमा अवार्ड जीता है? ग्रीमा अवार्ड या ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार दिया गया। ये भी हाल ही में भारत में आधार को दिया गया। यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको आधार कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आप देखते जाना सारे क्वेश्चन वही जो आपने किए हुए हैं। कहता है वो द फर्स्ट पेशवा एम्पायर? ये बहुत फेमस है, पेशवा बाजीराव की बात हो रही है। और पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। 16 नवंबर 1713 को ये बने थे। 16 नवंबर 1713। अब आपको आपका ये कमेंट करना है आपने कि सर कितने क्वेश्चन आपने करवाए उसमें से आए, जल्दी नीचे कमेंट करना है। मैं वेट करूंगा कमेंट का। अगर आपके ज्यादा कमेंट होंगे तो ही आपको फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगला कहता है यात्री ऐप स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यात्री ऐप अभी हाल ही में बंबई में शुरू की गई भारतीय रेलवे द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन रेलवे द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेटर इंडिया? कहता है भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कौन रेगुलेट करता है? तो ये कौन करता है भाई? एक्जिम बैंक करता है। कौन करता है? एक्जिम बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला कहता है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ए से कौन सा होता है? ए से ब्लाइंडनेस, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। अगला कहता है फर्स्ट रैंक इन सैफरॉन प्रोडक्शन इन इंडिया? केसर उत्पादन। आपको पता है केसर का उत्पादन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और पूरे भारत की बात करें तो लगभग 80% उत्पादित कहां पे होता है? जम्मू कश्मीर। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। अगला कहता है दिगंबर एंड श्वेतांबर इज रिलेटेड टू विच रीजन? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। एक श्वेतांबर होता है और एक दिगंबर होता है। अगला कहता है वो इज द फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया इन 1991? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिस टाइम पूरे विश्व में क्या लगी थी? इमरजेंसी, आपातकाल। अगला कहता है फास्ट कोल म्यूजियम इन इंडिया? ये फास्ट कोल म्यूजियम इंडिया में के अंदर कोई एक जगह है जिसका नाम है मार्ग हेरिटा, असम के अंदर। कहां पे? असम में। अगला कहता है वो इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितनी बार बताएंगे यार? जगदीप धनखड़ जी बने हैं। कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। अगला कहता है अब थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। कहता है वो हैज वॉन 2022 आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड? उमरान मलिक को मिला था। ये कहां से थे? सनराइजर हैदराबाद के। उभरता हुआ खिलाड़ी होता है जिसको ये अवार्ड दिया जाता है। उभरते हुए खिलाड़ी को अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देखो इन एडीबी डी स्टैंड फॉर? डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर एशियन, डी फॉर डेवलपमेंट, बी फॉर बैंक। अगला सेकंड वर्ल्ड वार ऑफ पानीपत हेल्ड इन विच ईयर? 15 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच हुआ। हेमू और अकबर के बीच। आगे देखो, आगे था हेलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? ये वेस्ट बंगाल के अंदर। कहां पे? वेस्ट बंगाल। कहां पे? वेस्ट बंगाल। देखो ऐसे क्वेश्चन है। अब आप में से बहुत सारे कमेंट करें सर ये तो बहुत इजी आपके लिए तब है क्योंकि जब आपने शाम को स्टैटिक जीके करंट की सारी क्लासें लगाई हुई है। और मैंने फिर भी कहा था कि जो बच्चा स्टैटिक करंट की क्लास सारी लगाएगा है ना, उसका कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना है ही नहीं, बिल्कुल भी। अगला कहता है वो रिटन बुक ऑफ हर्षचरित? ये बुक किसने लिखी? तो ये बहुत फेमस बुक है, संस्कृत की बुक है। ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बाणभट्ट।
अगला कहता है इन विच ईयर किसान विकास पत्र री इंट्रोड्यूस, क्योंकि किसान विकास पत्र भारत में 1998 में 2010 में कुछ सुधार हुए और 2014 में इसको वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब क्या होता है किसान विकास पत्र, मंडे को जुड़ना मत भूलना, शाम को 7 बजे सब पता लगेगा कौन क्या है, ठीक है। सारा डिटेल इसका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। अब कहता है वो इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, कितनी बार पूछोगे यार है नाबार्ड, अभी तो दिसंबर में तो बना है नाबार्ड के चेयरमैन के.वी. साजी, कौन बने हैं के.वी. साजी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब दिल से पढ़ाई करते हो। कहता है ओनली इंडियन एक्टर इंक्लूडेड इन 50 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम एम्पायर मैगजीन, एकमात्र भारतीय जिसको जगह दी गई थी शाहरुख खान। और ये क्वेश्चन भी सारे दिसंबर के हैं। जो कहते हैं सर क्वेश्चन तो करंट के बिल्कुल कब तक के लेटेस्ट आते हैं, 3 दिन पहले तक का क्वेश्चन आता है पेपर में, 3 दिन पहले तक का, ठीक है। अगला कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म एमएसपी, कितनी बार विवाद चला था, बिल पेश किया गया था, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, मिनिमम सपोर्ट है प्राइस। अगला कहता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3। अगला कहता है व्हाट इज द लोएस्ट एटमॉस्फेयर लेयर, ये होती है ट्रोपोस्फेयर, क्या होती है ट्रोपोस्फेयर। अगला कहता है विच डेंसिटी कम आफ्टर द मोरे डेंसिटी, तो मोरे के बाद कौन आए थे, सुग डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी आई थी, सुग डेंसिटी आई थी। अगला कहता है विच प्लानेट इज आल्सो अर्थ इज ट्विन प्लांट, अभी 3 दिन पहले तो जीडी में पूछा गया था, वेनस होता है शुक्र को बोलते, किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते, किसको बोलते हैं, शुक्र को। अब आपके लिए क्या है, देखो आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं इतनी सारी आपके लिए मेहनत करते हैं यार, सुबह से शाम तक देखो है यूट्यूब पे 2-2 क्लासें होती है। अब देखो FC का पेपर हुआ है, अभी तो पेपर हुआ घंटा ही नहीं हुआ है और आपके सामने सारा सॉल्यूशन आ गया। तो आप इस मेरा कूपर कोड के बारे में सबको जरूर बताना, क्योंकि इससे उसको मैक्सिमम छूट मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम क्या मिलेगी, इसको छूट है मिलेगी। करना क्या, सबसे पहले मोबाइल को ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जैसे अभी नया बैच चल रहा है पंजाब स्टेट, किसका, पंजाब स्टेट का, तो आपने यहाँ पे लिखना है पंजाब स्टेट। 2 जनवरी से बैच अभी हाल ही में क्या शुरू हुआ है, क्या हुआ है, शुरू हुआ है। आगे देखो, अब आपसे पूछेगा आगे हैव ए कूपन कोड, आपसे पूछे हैव ए कूपन कोड, तो अगर आपको लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत सही है, तो आपने यूज करना है ARC 129, क्या करना है 129। और आईफोन यूजर उन्होंने डाउनलोड करना माई इंस्टीट्यूट ऐप, फिल करना ORG कोड ARC, ठीक है। फिर भी आपको डाउट लगे तो इन 2 नंबरों पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। फिर मैं आपको बता दूं कि इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको सोमवार को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। अब आपने कमेंट करके बताना है कि कितने सारे क्वेश्चन आपको इसमें से आते थे और क्लास में करवाए थे, यूट्यूब पे करवाए थे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को आपको पूरे औरडा क्लासेस टीम की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।